दिल्ली बॉर्डर से शुरू हुई यमुना बचाओ पद यात्रा शुक्रवार को जिला के गांव कुशक पहुंची। ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने यात्रा में भाग लिया और जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यमुना के पानी को फिर से स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना है और सरकार तक आवाज पहुंचाना। यमुना से निकलने वाली गुड़गांव कैनल और आगरा कैनल से लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की फैक्ट्रियों के रसायन युक्त जहरीले पानी से यमुना में प्रदूषित पानी आता है। आज यमुना का पानी जहरीला हो गया है, जिसे तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। इसलिए यमुना नदी को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। अभी हम लगभग 75 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है और लगभग 20 किलोमीटर हो रहे हैं। आज हम कुशक से DNV स्कूल से यात्रा का शुभारंभ किया है और ये टप्पा और अपने जटौली शाम को पहुँचे। किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है? क्या सोचा था जब ये यात्रा शुरू हुई थी? क्या उस लेवल पे पहुँच पाए हैं जो आप सोच के यात्रा शुरू करी थे? देखिए, जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हमने उससे पहले सरपंचों से जाके, गांव के लोग, मौजूद लोगों से जाके संपर्क किया था और अब इस यात्रा में उन सभी सरपंच साहिबानों का और सभी जो संगठन थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खासकर स्कूलों ने बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य यमुना नदी और अपने पर्यावरण पर डिपेंड करेगा, वो सब लोग इसमें बहुत अच्छे ढंग से इन्वॉल्व हो गए हैं। और कुशक के सरपंच साहब जो मौजूद हैं और जो पुराने सरपंच साहब हैं और जो स्कूल की मैनेजमेंट के अपने सतीश जी हैं, उन्होंने तो आज मतलब कमाल ही कर दिया कि पूरा गांव एक तरह से यमुना मैया की इस पद यात्रा में शामिल है। और आप पीछे देखोगे सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं जो यमुना मैया के नारे लगा रहे हैं और उनमें जोश और उत्साह भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि परमात्मा या यमुना मैया जो है, कृष्ण भगवान जल्दी हम सबकी सुनेंगे और हमारी यमुना मैया दोबारा उसी निर्मल और अविरल रूप में दिखाई देगी। ये विषय बहुत बड़ा है। जिस तरह से यमुना का इतिहास बहुत बड़ा है और इसका महत्व बड़ा है, क्योंकि एक क्षेत्र से जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। क्योंकि यमुना में केवल राज्य स्तर का नहीं है, ये राष्ट्रीय से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का मामला शामिल है। जब हम उत्तरकाशी से देखते हैं यमुना की शुरुआत को, यमुनोत्री से, तो उसके बाद जो हथनी कुंड बैराज है वहाँ से यमुना का बुरा हाल होना शुरू होता है। और जब दिल्ली के हम लोगों के एंट्री करती है यमुना जी, तो उसके बाद की जो इसकी हालात हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों में जो अनबन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, NGT है, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनको ना मानने वाली जो स्टेट गवर्नमेंट की अपने जो बहानेबाजियाँ हैं, उन सबको देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कठिन रास्ता है ये। लेकिन ये ज़रूर तय है कि यदि एक निष्ठा और भाव के साथ हम इसमें जुड़ेंगे तो काम बनेगा। और क्योंकि ये लोकतंत्र है जहाँ पर यदि लोग एक बार खड़े हो जाएं, उनकी आवाज़ यदि बुलंद हो जाए, तो नेताओं को झुकने में, और यमुना मैया का काम तो पुण्य का काम है, पूरे समाज और राष्ट्र का काम है, तो सबको जुड़ने में और इस मिशन को आगे लेकर चलने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यदि कल राजनीतिक दल भी इस विषय को अपने साथ जोड़ेंगे तो उनका भी कल्याण होगा।